हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्विगी स्विगी आपको पता होगा, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू आप भोजन वगैरह अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्विगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को लाने के लिए एक समझौता किया है। तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से बोलते हैं आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री, ये भी आपको याद रखना है। और आपको याद होगा एक योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, तो ये उसी के लिए किया गया है ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी आमदनी बढ़ सके। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये थी कि इसमें 10,000 रुपये, अगर स्ट्रीट विक्रेता अगर लोन लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और स्विगी के सीईओ पता है आपको? स्विगी के सीईओ हैं श्री हर्षा मजेटी। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा हॉल को कितने प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है? सिनेमा को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। अगर 200 लोग होंगे तो 200 लोग बैठ सकते हैं, तो आप केवल 100 लोगों को ही बिठा सकते हैं। पूरा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो भी फूड मिलेगा वो पैक्ड होगा, पैक्ड फूड होगा। ऐसा कोई भी फूड नहीं मिलेगा जो पैक्ड ना हो। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, यह भी कहा गया है। क्लियर? साल 2020 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैसे सम्मानित किया गया? ये नोबेल पुरस्कार के जो भी क्वेश्चन है वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल 100% एग्जाम्स में आएंगे, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। और ये 3 लोगों को दिया गया है भौतिक विज्ञान का पुरस्कार। एक तो है रॉजन पेनरोज, और रेनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज। रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, यानी कि उपरोक्त सभी। और इनको ब्लैक होल जो होता है उसके लिए रिसर्च करने के लिए दिया गया है, ब्लैक होल के बारे में रिसर्च करने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में मोतीलाल नेहरू मेडिसिन कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है? मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित है प्रयागराज में। प्रयागराज उसी को कहते हैं इलाहाबाद को, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का इन्होंने उद्घाटन किया है। और अभी हाल ही में इन्होंने 2-3 चीज़ों का उद्घाटन किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कोविड कथा। कोविड कथा क्या है? ये एक मल्टीमीडिया बुकलेट है कोरोना के ऊपर। मल्टीमीडिया बुकलेट, अगर आपको कोरोना के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इस कोविड कथा से आपको मिल जाएगी। और इन्होंने मौसम ऐप भी लॉन्च किया है, मौसम ऐप, ताकि मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सके और उसके बारे में बताया जा सके लोगों को। इन्होंने ई ब्लड सर्विसेज भी लॉन्च किया है, ताकि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उसे ब्लड नहीं मिल पा रहा तो इस पे जाके आप ब्लड तलाश कर सकते हैं, ई ब्लड सर्विसेज। और इन्होंने एक कोरोना फाइट्स करके कोरोना फाइट्स करके एक पहल को भी लॉन्च किया था, कोरोना फाइट्स। क्लियर है? और डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली का चांदनी चौक। चांदनी चौक। किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम ये खोला गया है, ये घोषणा की गई है गुजरात के द्वारा। सो आंसर है गुजरात। और गुजरात में आपको याद होगा, गुजरात का शहर है एक आनंद, वहाँ पर पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी कि शहद परीक्षण प्रयोगशाला बन रही है। शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ बन रही है? गुजरात के आनंद में। और आपको ये पता है कि ये क्या है योजना डिजिटल सेवा सेतु? ये योजना ये है कि इसमें गुजरात के जो 2000 गांव हैं उनमें फाइबर केबल बिछाई जाएगी। 2000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी ताकि इंटरनेट पहुंचाया जा सके। और इसमें स्पीड आएगी 100 Mbps की, 100 Mbps की स्पीड आएगी। और ये बहुत ही सस्ता होगा, मात्र 20 रुपये में। जिसको भी लेना होगा गांव में वो 20 रुपये में मिल जाएगा इनको, 100 Mbps की स्पीड। ठीक है, तो ये 2000 गांव में चल रही है ये योजना।
और यहाँ पे एक योजना और शुरू हुई थी जिसका कहते हैं सी प्लेन सर्विस। सी प्लेन सर्विस ये शुरू हुई थी अहमदाबाद से जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक। ठीक है, अहमदाबाद से नर्मदा डिस्ट्रिक्ट तक। यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना भी शुरू हुई है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी चल रही है यहाँ। यहाँ पे आत्मनिर्भर किसान सहाय योजना भी चल रही है। ठीक है, सुरेंद्र नगर में केबीआईसी ने अपना रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी लगाया है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? वैसे तो ये होना था रसिया में, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये वर्चुअली होगा। तो इसकी जो मेजबानी करेगा, अध्यक्षता करेगा, वो करेगा रूस। सो आंसर है रूस। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा ये वर्चुअली। क्लियर? और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम इसका है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। मैं रिपीट कर देता हूं, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये इस बार का थीम है इसका। और ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। और इसके जो हेड अभी बनाए गए हैं उनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्रॉइजो। क्लियर? किस देश ने फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है ये साउथ अफ्रीका ने। सो आंसर है साउथ अफ्रीका। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जो है सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में कहाँ गए थे? डरबन गए थे ना। और डरबन में वो गए थे फीनिक्स सेटलमेंट में। तो उसी फीनिक्स सेटलमेंट को अब राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है साउथ अफ्रीका ने। और यहाँ पे जाकर इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की, जैसे कि एक लोग हैं जिनका नाम है चार्ल्स एंड्रयू फ्रेयर। चार्ल्स एंड्रयू फ्रेयर कौन थे? इनको दीन बंधु कहा जाता है, दीन बंधु, चार्ल्स एंड्रयू फ्रेयर। और दीन बंधु की बात कर रहा हूं मैं, देश बंधु की नहीं। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु उसको कहते हैं जो गरीबों का दोस्त होता है, सखा होता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है चार्ल्स एंड्रयू फ्रेयर को। ये इनके बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए थे महात्मा गांधी जी के उस टाइम पे। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी होंगी। और आपको क्या याद है कि महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक अखबार भी चलाया था जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ये अखबार भी चलाया था महात्मा गांधी ने, ये भी आपको याद रखना होगा। और केवल फिनिक्स आश्रम को ही नहीं, टॉल्स्टॉय जो आश्रम है उसको भी इन्होंने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है साउथ अफ्रीका ने। क्लियर? साउथ अफ्रीका। 2 से 8 अक्टूबर को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? 2 से 8 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर ये मनाया गया है वन्यजीव सप्ताह। सो आंसर है वन्यजीव सप्ताह। और पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक, 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, इतना ही नहीं, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर है? और इस बार इसका थीम क्या था वन्यजीव सप्ताह का? वन्यजीव सप्ताह का थीम है रोर। रोर मीन्स होता है दहाड़ना। रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ये इस बार का थीम था वन्यजीव सप्ताह का। ठीक है, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत राज्य में 150 ग्रामीण स्टेडियमों और खेल मैदानों के निर्माण की डिजिटल माध्यम से शुरुआत की है? इस मिशन तंदुरुस्त के तहत 150 ग्रामीण स्टेडियम और खेल मैदान बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत कर दी है डिजिटल माध्यम से। ये राज्य है पंजाब। तो अगर आपसे पूछे मिशन तंदुरुस्त कहाँ चल रहा है, तो मिशन तंदुरुस्त चल रहा है पंजाब में। और पंजाब ने कोवा पंजाब नाम करके एक ऐप भी लॉन्च किया था, कोवा पंजाब। और यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट स्कीम भी चल रही है पंजाब में, जिसका नाम है स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। ठीक है, ये स्कीम क्या है? इसमें जो 12th के जो बच्चे होंगे उनको फ्री मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो पढ़ाई में ध्यान दे सकें, पढ़ाई कर सकें उससे। और पंजाब की सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना भी शुरू की है। इन्होंने अपने राशन कार्ड निकाले जिनका नाम है स्मार्ट राशन कार्ड योजना। सो ये भी आपको याद रखनी होगी।
स्मार्ट राशन कार्ड योजना, इन्होंने आई रखवाली ऐप भी लॉन्च किया था, आई रखवाली। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि बुजुर्गों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे बोलते हैं सी कॉमन सर्विस सेंटर, CSS, ठीक है, तो इन्होंने किस एनजीओ के साथ भागीदारी की है, किस गैर सरकारी संगठन के साथ भागीदारी की है? इन्होंने भागीदारी की है हेल्प एज इंडिया के साथ, हेल्प एज इंडिया। और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर ये काम करता है मीटी के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री, ठीक है। तो ये किया गया है हेल्प एज इंडिया के द्वारा। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। पहला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है एनसीईआरटी के? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज ये पुस्तक किसने लिखी है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। व्यापार माला ट्रेन किशनगंज को किस जगह से जोड़ती है? व्यापार माला ट्रेन। आई फ्लोज जो ऐप है ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? आई फ्लोज। पासएक्स युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? पासएक्स। अनासिस द्वितीय ये सैटेलाइट किस देश की सैटेलाइट है जो अभी लॉन्च की गई थी? अनासिस द्वितीय। किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। सॉफ्ट पीओएस सिस्टम, पीओएस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? सॉफ्ट पीओएस। ये था क्विज। अब मैं आंसर बता देता हूं इसके। एनसीईआरटी के वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम है ऋषिकेश सेनापति, ऋषिकेश सेनापति। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज ये किताब लिखी है सुधा मूर्ति ने, आंसर है सुधा मूर्ति। व्यापार माला ट्रेन जोड़ती है किशनगंज दिल्ली में, तो दिल्ली के किशनगंज को कहां से? त्रिपुरा के जिरानिया तक, त्रिपुरा के जिरानिया तक। आई फ्लोज ऐप ये मुंबई के लिए लॉन्च किया गया है ताकि मुंबई में बाढ़ के लिए पूर्वानुमान लगाया जा सके। पासएक्स युद्ध अभ्यास ये क्या था? किस देश के साथ किया? ये किया है यूएसए के साथ, यूएसए के साथ भारत ने। अनासिस द्वितीय ये साउथ कोरिया के सैटेलाइट है, आंसर है साउथ कोरिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये चल रही है छत्तीसगढ़ में, आंसर है छत्तीसगढ़। और सॉफ्ट पीओएस ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे, इनका आंसर आपको मुझे बताना है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स ये किस देश में खेले जाएंगे? कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। होला मोहल्ला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला त्योहार। और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये किसने बनाई है? ध्रुवास्त्र। ये था हमारा आज का 8 अक्टूबर करंट अफेयर्स वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।